हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आप पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि पीपीएससी ने भाई अब ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन मतलब निकाल करके ये बता दिया है कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सितंबर एंड अक्टूबर में होने वाला है। या तो सितंबर के लास्ट में होगा भाई ये एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में होगा। तो तो ये आपको मोटा मोटा पता लग गया। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है जून, भाई जून चल रहा है, पूरा जून का महीना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपके पास मोटा मोटा लेकर चलो भाई 4 महीने हैं। 4 महीने। तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे करें भाई? अगर आपने तो दिया इस बार यूपीएससी, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इस बार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी डाइसी था। और यू नेवर नो भाई प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। होगा तो वेल एंड गुड है, आप मेंस के लिए जाओ भाई। अगर नहीं होगा तो पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम अगर आपने भर रखा है तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पे ही फोकस करते हैं इसका कि कैसे अगर जो नेक्स्ट 4 मंथ आने वाले हैं तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या माइंड सेटअप होना चाहिए ताकि आप पंजाब पीसीएस में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका यूपीएससी नहीं होता। अदरवाइज टू अगर आप डेडिकेटली पंजाब पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, भाई अब जो आपकी पेस है वो प्रेपरेशन की वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भाई ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये आपकी आई है। ये हम कोई मतलब स्पेकुलेशन नहीं लगा रहे कि एग्ज़ाम अब होगा कब होगा। ये भाई ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, यहाँ पे पीपीएससी ने निकाली है। और ये 2 जून को आई थी, यहाँ पे आपको साथ मैंने शेयर कर दिया, ग्रुप में भी शेयर की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो चलिए आगे जानते हैं भाई कैसे इसके लिए मतलब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स रहे हैं पंजाब पीसीएस की प्रीलिम्स का वो कैसे रहे हैं, और कौन से टॉपिक पे कौन से सिलेबस के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, फोकस देना चाहिए भाई, ताकि आप अच्छा कर पाओ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जैसे पहले होता था कि एक सी सेट का एग्ज़ाम होता है भाई, इसमें एक जीएस का होता है, ठीक है, सबको पता है हमें। तो जीएस का एग्ज़ाम दोनों के पहले तो प्रीवियस ईयर जितने भी पंजाब पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं भाई, तो उनमें क्या था, दोनों की वेटेज थी। और जो मतलब बैंकिंग के या एसएससी के एग्ज़ाम देते थे भाई, उनके लिए सी सेट में काफ़ी मतलब वो अच्छा एक्सेल कर लेते थे, जिसकी वजह से क्या था, कंपटीशन डाइसी हो जाता था कई बार, है ना, लक का फैक्टर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता। पर इस बार भाई जो सीरियसली यूपीएससी एस्पिरेंट है या सिविल सर्विसेज बनने की चाह में रखना है, पंजाब पीसीएस ने यहाँ पे सी सेट जो कर दिया भाई, क्वालिफाइंग कर दिया है एट पार विद यूपीएससी। जैसे भाई यूपीएससी में सी सेट जो जस्ट क्वालिफाइंग है, अब सिर्फ जीएस के एग्ज़ाम के नंबर ही जुड़ेंगे वहाँ पे, मतलब फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो जीएस के बेस पे ही बनेगी। तो ये एक और टर्निंग पॉइंट अपने आप में है कि भाई अगर आपका जीएस स्ट्रांग है और थोड़ी सी मेहनत आप सी सेट में जस्ट क्वालिफाई करने के लिए दे दो, तो भाई ये आपके लिए एक अच्छा मौका, सुनहरी मौका हो सकता है इसमें। और इस बार पोस्टें भी अच्छी खासी हैं, आपने सबने पता है, जब आपने नोटिफिकेशन भरी होंगी तो अच्छी खासी पोस्ट हैं। तो चलिए इस बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है भाई वो कैसे रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे भाई वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी कैसे पढ़नी है, कैसे प्रिपेयर करनी है भाई, उसके लिए भी आगे हम बात करेंगे, और इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आपको मतलब इसके बारे में और जानना। बट यहाँ पे हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कहाँ से डिवाइड होकर के आए हैं। तो इकोनॉमी हमेशा टॉप पर रहती है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो भाई, ठीक है। तो ऐसा ही ट्रेंड हमने पीसीएस के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। उससे ज़्यादा, उससे जो कम इम्पोर्टेंट वो आता है भाई करंट अफेयर। क्योंकि पंजाब पीसीएस में एक तो एग्ज़ाम ऐसा आया था भाई पिछले, उसमें के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछ लिए थे वहाँ पे वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिए थे। इकोनॉमी एंड इकोलॉजी में 13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, आप बोल दो 13% जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमी, सॉरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रहने वाले हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट ये काफ़ी मतलब लेंथी टॉपिक है भाई, क्योंकि इसमें हमने जो वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो भी करनी पड़ती है भाई, और इसके साथ साथ मेडिबल, मॉडर्न, एंशियंट, है ना, तो और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 पोर्शन है भाई इसके। तो इसके कैसे कवर अप करेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शन है वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में पहले क्वेश्चन जो आते थे वो 11 आएंगे, बट हमारे जो अनुमान कहता है, वो जो एक्सपीरियंस कहता है, तो हम इसको अभी पहले जो स्ट्रेटजी जीके का पोर्शन आता था ना, जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते थे, उस पर ना फोकस करके आपको इस बार
साइंस एंड टेक, जो साइंस एंड जो टेक न्यूज़ हैं, जैसे कि यूपीएससी में ट्रेंड होता है भाई, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट भाई पोर्शन है आपका सिलेबस का, वो है पॉलिटी का। पिछली बार 9 क्वेश्चन ही इसमें से आए थे, बट इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आने की मैं उम्मीद है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भाई ज्योग्राफी का है। और पंजाब के जो पोर्शन है, जो नॉलेज है, उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। बट जो पंजाब का पोर्शन है भाई, वो अभी काफ़ी डाइसी हो गया है, क्योंकि लास्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पीपीएससी ने, चाहे वो और मतलब डिपार्टमेंट में सिविल सर्विसेज को छोड़ के और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली है, वो जो काफ़ी मतलब टेक्निकली इन डेप्थ जा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है भाई जैसे पहले पूछा था भाई उस डिस्ट्रिक्ट की, फलाने डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं इस ट्रेंड के हिसाब से भाई, तो पहले नंबर पे पॉलिटी ऑफ कोर्स रहने वाला है भाई। दूसरे नंबर पे पॉलिटी, सॉरी, पहले नंबर पे इकोनॉमी, दूसरे नंबर पे पॉलिटी, तीसरे नंबर पे भाई आपका रहने वाला है इन्वायरमेंट एंड आईआर का। चौथे नंबर पे भाई इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और हिस्ट्री। इसके बाद हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री में भी मैं बोलूँगा ज़्यादा फोकस आपको देना है मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री पे अपना फोकस रखना है। ज्योग्राफी भी एक अच्छा है, बट कोई भी चीज़ आप छोड़ के मत जाना। मैं बोलता हूँ आपको भी, कोई भी चीज़ छोड़ना मत, कर लेना उसको अपने हिसाब से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कैसे मतलब अगर किसी को नहीं पता कि कौन सी बुक से कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबको पता है भाई, अगर कोई 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वेल एंड गुड है। बट अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया भाई, आज आईपीएल भी ख़त्म हो जाएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स भी आपने दे लिया, तो भाई ये आपके लिए मतलब मैं बोलूँ कि बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये हमने पूरे आपके लिए एक रिकमेंडेड बुक लिस्ट हमारी तरफ से दे दी है, इसको देख लेना। पॉलिटी के लिए भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इससे ऊपर बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हो आप, या फिर आप एक और ऑथर का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, विवेक सिंह की काफ़ी अच्छी बुक है भाई, उसमें भी से पढ़ सकते हो। उसमें से भी सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी होती है। हिस्ट्री के लिए भाई स्पेक्ट्रम, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम, या तमिलनाडु बोर्ड। तमिलनाडु बोर्ड कहाँ मिलेगी भाई, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जहाँ पे मैं ये मतलब रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, वो वाली बुक्स उठा लेना भाई, और उसको निचोड़ करके पी लेना, अगर आपने डीएसपी, एसडीएम, है ना, ये ऐसी सारी अच्छी पोस्टें लेनी है। तो हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर रखना भाई, और उससे कम अगर मैं बोलूँ तो एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री एंड फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए भाई एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, या जीसी लेंगे उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने के, क्योंकि अभी 4 मंथ ही रह गए हैं भाई, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो फिर विजन का हो या ना नेक्स्ट आईएएस का हो, ईजिली आप नेट पे सर्च करोगे गूगल पे, है ना, ज्योग्राफी बाय विजन आईएएस, तो आपको वो एक बुकलेट मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लेना भाई। सभी की मतलब किसी भी मटेरियल में कोई भी कमी नहीं होती भाई, सिलेबस सारे ही कवर करते हैं। बट आप उसको कैसे पढ़ते हो, आपका एटीट्यूड पढ़ने का क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए शंकर आई एस भी भाई काफ़ी बड़ी बल्कि बुक है, बट इसको भी आपको पेज टू पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती भाई। वेटेज देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, या फिर जैसा हमने बोला किसी भी एक इंस्टीट्यूट की बुक उठाओ भाई, उसको पढ़ लो। ठीक है, एक ओनली आईएएस करके चैनल है भाई, उसको भी आप पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। स्टेट पीसीएस के लिए भी वो आईएएस का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई। ठीक है, साइंस के लिए भाई एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। जनरल अपना फोकस है जो करंट अफेयर पे रखो, उसमें जो साइंस एंड टेक की जो मतलब मेजर अपडेट आ रही हैं, जैसे आरएनए, डीएनए, है ना, ऐसी जो स्पेस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री के रिलेटेड कोई इनोवेशन हुई है, तो ऐसी चीज़ों पर आपका फोकस रखो। क्या ट्रेंड में है भाई, यूपीएससी की क्या ट्रेंड में है, यूपीएससी के पेपर भी एनालाइज करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हो, क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं भाई। पीपीएससी क्या है, ट्राई कर रही है अपने आप को अलाइन करने की यूपीएससी के पैटर्न पे। तो आपको वो माइंड मतलब एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा, वो माइंड सेट आपका होना चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। पंजाब जीके के लिए भाई ल्यूसेंट की पंजाब जीके बुक आती है, या फिर एक साडा पंजाब करके आती है भाई एक बुक, साडा पंजाब ही उसका नाम है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बुक है, उसके लिए आप पढ़ सकते हो। बट आजकल जो पंजाब जीके के, जैसे हमने पहले बात की कि जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इन डेप्थ आते हैं, वो मतलब गुरुबानी पे, और मतलब जो एंशियंट जो राइटर रहे हैं पंजाब के, उन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है, जिसको मतलब नामुमकिन सा है। बट मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आने हैं भाई। अगर आपको नहीं आता होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो नहीं आता होगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मतलब इंस्टीट्यूट की मैगजीन आप फॉलो कर लो भाई, या एक न्यूज़पेपर,
ठीक है, फॉलो कर लो तो उससे आपका काम हो जाएगा भाई। 4 महीने बचे हैं, मतलब जुड़ जाओ भाई, अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं। सी सैट भी साथ साथ में करते रहना भाई, इसके लिए आर एस अग्रवाल एंड प्रीवियस ईयर पेपर को आप रेफरेंस लेकर चलना। जैसे मैंने पहले बताया भाई, किसी भी अगर इसमें से कोई भी बुक आपको पर्सनली बल्कि लगती है या उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो कोई भी भाई इंस्टीट्यूट का एक बुक उठाओ, उसका इंडेक्स देखो एंड उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो जो कोई भी जैसे भी इतने मतलब सिविल सर्विसेज की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे फिर स्टेट पीसीएस को हो या यूपीएससी का हो, उसकी जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन होती है भाई, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से होती है भाई, स्ट्रैटेजी बना के लेकर चलनी पड़ती है आपको। तो आपके पास मोटे मोटे भाई अभी 4 मंथ्स हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई, कैसा माइंड सेटअप आपके पास होना चाहिए, अगर आप एज अ फ्रेशर भी अब यूज़ कर रहे हो, फ्रेशर हो या आपको 1-2 साल हो गया है भाई तैयारी करते हुए, तो इसको 4 महीने मत मानो भाई, इसको अभी 3 महीने ही लेकर चलो, 3 महीने ही लेकर चलो। और 3 महीने में आपने, जैसे मैंने पहले प्रीवियस लिस्ट की स्टैटिक जीके की, वो पूरा कवर करना है भाई। ठीक है, करंट अफेयर का पोर्शन अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते भाई, उसमें अगर आपका क्वालिफाइंग है तो उतने मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। और साथ साथ आपको क्या करना है भाई, पी वाई क्यू के एनालिसिस करना है कि पहले कैसे होगा, बट उसमें से भी जो मेजर फोकस है भाई, आपको यूपीएससी के ट्रेंड पर रखना है, पंजाब जस्ट पीपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं उन पे नहीं रखना। और पंजाब पीसीएस के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं, बाकी भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है या कोई भी और पीपीएससी जो जितने भी कंडक्ट करवाते हैं भाई पेपर, उनके एग्ज़ाम्स भी आप देख सकते हो पी वाई क्यू एनालिसिस करने के लिए। जितने भी रिसेंट ईयर में हुए हैं, रिसेंट मंथ्स में हुए हैं, वो सारे पेपर उठाओ और उसके हिसाब से पीपीएससी का माइंड सेटअप रीड करने की कोशिश करो। तो भाई ये थी वीडियो पूरी के पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम अभी बहुत ही दूर नहीं रहा है। आप अगर आपने तैयारी कर रखी है या चल रही है, तो उसको और ज़्यादा शार्पन अप करने की ज़रूरत है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो भाई अभी भी अच्छा खासा आपके पास मौका है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, विश यू ऑल द गुड लक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो भाई, कोई भी आपको बुक नहीं मिल रही या किसी भी तरीके की आपको परेशानी इसकी प्रेपरेशन में आ रही है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसका रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, उस पर अलग सी वीडियो बना देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।